जयपुर के मानसरोवर इलाके में स्थित नीरजा मोदी स्कूल में हुई अमायरा मौत मामले को लेकर डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया। स्कूल के टीचर, बच्चों सहित अन्य लोगों से लोगों की तरफ से पूछताछ की जा रही है। जो भी आरोप सामने आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है इस बारे में जांच की जा रही है। वहीं कई सीसीटीवी कैमरों को भी सीज किया गया। डीसीपी साउथ राज वर्मा सर इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में जयपुर के एक मशहूर स्कूल में अमायरा जो कांड है वो सामने आया था, सर किस तरीके से जांच की जा रही है और क्या कुछ अब तक तथ्य निकल कर सामने आए? इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उस एसआईटी के द्वारा भी अनुसंधान किया जा रहा है। जितने भी पहलू हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। स्कूल प्रबंधन और मैनेजमेंट हो गया, वहाँ के जो स्टाफ हो गए, प्रिंसिपल, टीचर्स, सबसे बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घर वाले हैं, जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भी उसका उठना बैठना था, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं और प्रयास ये है कि अगले कुछ दिनों में निष्पक्ष कार्रवाई करके सर निष्कर्ष पे पहुंचे। एसआईटी की बात आपने कही है, किन किन लोगों को एसआईटी में शामिल किया गया है और पिछले काफी लंबे समय से जांच वगैरह चल रही है, तो कुछ तथ्य वगैरह निकलकर सामने आए एसआईटी की जांच के मुताबिक? अभी जैसा मैंने बताया, एसआईटी में एक एसएचओ है, आईओ हैं, जो कि एसीपी मानसरोवर के सुपरविजन में काम कर रहे हैं। इनके अलावा एसएचओ महिला थाना है, क्योंकि बच्चियों से बात करना है तो इसलिए महिला अधिकारी को रखा है, और इनके साथ 4 और लोगों को रखा है, जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। इनके द्वारा जैसा मैंने बताया कि सारे पहलू, चाहे क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, उन पहलुओं पर भी जाँच हो रही है। और जो भी सीबीएसई या फिर अन्य जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, मानक हैं, उनकी पालना हो रही थी कि नहीं हो रही थी, उन पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसी लायबिलिटी बनेगी, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर रेगुलेशंस का वायलेशंस हो, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पूरी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, जो खून के धब्बे हैं वो साफ कर दिए गए, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। हाँ, उस वक्त सीन ऑफ क्राइम के साथ जो है छेड़खानी हुई थी। अब वो किस मंशा से हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी, वो उस बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। फिलहाल अभी उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। सर, कुछ सीसीटीवी वगैरह भी कब्जे में लिए गए आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, जो सीसीटीवी है पूरे बिल्डिंग का, जितने भी दिन का अवेलेबल था, वो हमने सीज कर लिया और उसको हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ जो अनुसंधान से संबंधित है वो हमारे सामने आए। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरीके से अमायरा कांड राजधानी जयपुर में सामने आया था, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एसआईटी का गठन किया गया है और बाकायदा खुद डीसीपी साउथ इस पूरी एसआईटी की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल किस तरीके से तथ्य निकलकर सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजा, इंडिया न्यूज, जयपुर।